आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 6, जिसमें यह है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत रुपए 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और निर्माण लागत ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न अच्छी तरह से समझना होता है। अगर प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ जाता है तो लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये द्विघात समीकरण के रूप में बनेगा। आइए चलते हैं, हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या को मान लें। तो इसका हल शुरू करें। माना प्रत्येक दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या ये बराबर यक्स। अब प्रश्न में कहता है कि किसी एक दिन देखा गया कि एक दिन में जितना बर्तन निर्माण होता है तो एक बर्तन की लागत उस निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो यहां हम लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रत्येक नग की लागत। प्रश्नानुसार प्रत्येक नग की लागत ये हो जाएगी। इन्होंने कहा कि प्रत्येक दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक। तो एक दिन में यक्स बर्तन निर्माण होता है, इसलिए 2 यक्स हो जाएगा, दुगना हो गया और इसमें 3 जोड़ दिया गया। ये प्रत्येक लागत हो गई। ठीक है, ये लागत हो गई एक नग की। अब हम क्या करेंगे। एक दिन में प्रश्न में दिया गया है कि एक दिन में यह पाया गया कि कुल लागत 90 रुपए थी। अर्थात पुनः हम लिखते हैं प्रश्न से क्या लिखेंगे। एक दिन में यक्स बर्तन निर्माण होते हैं और प्रत्येक निर्माण बर्तन का जो मूल्य है वो है 2 यक्स धन 3। दोनों का गुणा किया गया तो आया बराबर 90। जैसा कि आपके प्रश्न में ही दिया गया है कि एक दिन यह पाया गया कि निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या की लागत प्रत्येक नग की लागत संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। और एक उस दिन देखा गया कि कुल लागत 90 रुपए थी। यानी जो प्रत्येक दिन बनाने वाली संख्या थी वो थी यक्स नग रोज तैयार होते थे और उनकी कीमत हो गई 2 यक्स धन 3। इन दोनों का गुणा कर दिया गया तो बराबर 90 रुपये आया। अब इसको हम खोलेंगे, इस ब्रैकेट को यहाँ हम लिखेंगे पुनः यक्स का इसमें गुणा होगा तो आएगा 2 यक्स स्क्वायर धन 3 यक्स और 90 को हम इधर ले लें तो ये 90 हो जाएगा और ये त्रिपदीय बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। अब हम ये त्रिपदीय द्विघात समीकरण को जानते हैं कि जब ये हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का होता है तो ए और सी का गुणा कर लेते हैं और उसका जो गुणनफल आता है उसको ऐसे 2 खंड में जोड़ते हैं जिसका जोड़ या घटाव आवे बी और गुणनफल आवे ए और सी। तो यहाँ 2 और 90 ऋण 90 दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा ऋण 180।
अब ऋण 180 के ऐसे दो गुणनखंड होने चाहिए जिनका गुणनफल तो ऋण 180 आवे और उनका जोड़ या घटाव जो भी आना है वो धन 3 आवे। निश्चित रूप से हमें क्या करना होगा कि जहाँ बीच में धन लाना है, इसलिए जब इसके दो गुणनखंड बनेंगे तो एक संख्या धनात्मक होगी, एक ऋणात्मक होगी, जिससे गुणनफल ऋणात्मक आ जाए, और बीच में धन लाना है इसलिए बड़ी वाली संख्या हम धन लेंगे। तो आइए पहले हम 180 का गुणनखंड कर लें। 180 का गुणनखंड करने, यहाँ से हमें ये आसानी से पता चल जाएगा कि कौन कौन सी संख्या है। तो 2 से भाग हुआ इसमें तो आया 90, फिर 2 से भाग हुआ आया 45, और फिर इसमें 3 से भाग हुआ तो आया 15, और फिर 3 से भाग हुआ तो आया 5। अब हम दो अंक को एक साथ, 2-3 अंक को एक साथ ले करके कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए 2 दूनी 4 तिहाई 12 एक साथ हो गया, और 5 तिहाई 15। 12 और 15 का गुणा 180 होगा, और 15 में से अगर 12 घट जाएगा तो 3 आएगा। यहाँ बहुत स्पष्ट हो गया, इसलिए यहाँ हम लिखते हैं। अब बड़ी संख्या हमें ऋणात्मक लिख लेनी है, तो ये आएगा 2x² धन 15x ऋण 12x और ऋण 90 बराबर 0। अब हम यहाँ पहले भी ऋण 12 पहले लिख सकते थे, हमने बाद में लिख दिया, बस यही अंतर है। तो यहाँ हम देखेंगे इन दोनों में केवल यक्स कॉमन है। अब जो कॉमन होगा वो हम निकाल लेंगे। यक्स कॉमन है तो ये आएगा 2x धन 15। यहाँ ऋण 12, यहाँ आएगा कॉमन 15 छक्का 90। यहाँ आएगा 6 कॉमन हो जाएगा तो ये आएगा यक्स, और ऋण कॉमन कर दिया है तो यहाँ धन हो जाएगा, और यहाँ भी आ जाएगा 15 और बराबर 0। अब जब ब्रैकेट के अंदर जब भी हम त्रिपदीय गुणनखंड करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हमारी संख्या 6 दूनी 12 था। ब्रैकेट के अंदर जब बिल्कुल सब सेम आवे, गिनती या अक्षर या निशान, तब हमारा गुणनखंड सही आ रहा है। यहाँ दोनों जगह 2x धन 15 आ रहा है, इसलिए गुणनखंड सही चल रहा है। अब हम एक बार पुनः फिर 2x धन 15 को कॉमन कर लें। 2x धन 15, तो यहाँ दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x और ऋण 6 बराबर 0। अब जब हमें ये दो पद मिल गए, देखते हैं, लिखेंगे यदि 2x धन 15 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा, ये 15 उधर जाएगा, ऋण में हो जाएगा, और बटे 2। अब ये ऋण 15/2 हम छोड़ देंगे क्योंकि ये ऋणात्मक मान आया है, यक्स का ऋणात्मक मान आया है, और यक्स हमने माना था कि प्रत्येक दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, तो वो ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए इसे छोड़ दिया जाएगा। यहाँ हम आगे लिख दें छोड़ देने पर, छोड़ देने पर इसको हम छोड़ देंगे। अब पुनः लेंगे, पुनः यदि x ऋण 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हमारा 6 हो गया। अब हमें एक चीज तो मिल गई कि प्रत्येक दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या जो हमने x माना था वो आ गया 6। अब हमें क्या करना है, लागत भी बतानी है। अब हमने जो हमारा प्रश्न था, प्रश्न में कहा गया है कि जितने बर्तन एक दिन में निर्माण होते हैं उसमें 2 से गुणा करके यदि 3 जोड़ दिया जाए तो एक बर्तन की कीमत आ जाएगी। तो यहाँ हम लिखेंगे कि प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत ये बराबर हो जाएगी, ये थी 2 x धन 3 थी, यानी 2 और x की जगह 6 आया है और धन 3, ये आ जाएगा बराबर 2 छक 12 और 3 15। लागत आ गई जो रुपए में थी वो 15। इस तरह से हमारा जो आंसर आया, आंसर मेरा जो आया, उत्तर जो आया वो आया प्रत्येक दिन निर्माण किए गए, प्रत्येक दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, निर्माण किए गए
बर्तनों की संख्या, ये तो आई 6, ये तो आया 6। अब प्रत्येक नग की लागत, दूसरा है प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत रुपया बराबर 15। इस तरह से हमारे ये प्रश्न सॉल्व हो गए। प्रश्न पहले समझेंगे। एक कुटीर उद्योग में कुछ बर्तन का निर्माण करता है, जिसमें कहा गया है कि एक दिन यह देखा गया कि जिस दिन उसने बर्तन जितने बनाए, एक बर्तन की लागत उस बनाए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। और उसी दिन यह भी देखा गया कि कुल लागत जो आई वो 90 रुपये आई, और उसी से हमें प्रश्न हल करना है। तो सबसे पहले हम प्रत्येक दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या लिख लेंगे, वो मान लिया x। तो प्रत्येक नग की लागत या प्रत्येक बर्तन की लागत बराबर हो जाएगा 2x धन 3, जैसा कि प्रश्न में लिखा है। फिर पुनः लिखेंगे x, यानी प्रत्येक जितना एक दिन में बर्तन बना था उसमें प्रत्येक बर्तन की जो लागत है दोनों से गुणा कर दें तो बराबर 90 मिलता है। इस तरह से यहाँ हमने कर लिया। फिर ब्रैकेट खोला गया तो 2x स्क्वायर धन 3x 90 बराबर 0 आ गया। फिर उसके 2 गुणनखंड किए गए। त्रिपदीय होता है तो गुणनखंड करते हैं, पहली संख्या और अंतिम संख्या का गुणा करते हैं, मैंने पहले पद और अंतिम पद का गुणा करते हैं। उसमें आया था ऋण 180। अब उसके ऐसे 2 गुणनखंड किए जिनका गुणा तो आवे ऋण 180, जोड़ या घटाव आवे बीच में धन 3। उसके लिए कि यहाँ हमने गुणनखंड किया और यहाँ लिख दिया कि 2x स्क्वायर धन 15x ऋण 12x ऋण 90 बराबर 0। इन दोनों में हम पहले ऋण 12x भी लिख सकते थे, 12x लिखते तो 2 भी कॉमन हो जाता। 12 नहीं लिखा, 15 लिखा, क्योंकि 2 से 15 में भाग हो नहीं सकता, इसलिए यहाँ केवल x कॉमन किया गया तो बचा 2x धन 15। यहाँ ऋण 6 कॉमन कर दिया गया क्योंकि 6 से इसमें भी भाग हो जाएगा और 90 में भी हो जाएगा, तो आया 2x धन 15 बराबर 0। अब तो हमने जब ब्रैकेट में जो हमारे पद आ रहे हैं वे समान आ रहे हैं नंबर निशान सहित, तो हमारा गुणनखंड सही हो रहा है। पुनः हमने 2x धन 15 एक बार कॉमन कर दिया तो हमारा बचा x ऋण 6। अब ले लिया ये 2x धन 15 बराबर 0, तो x बराबर ऋण 15/2 हो जाएगा, जिसे छोड़ दिया जाएगा क्योंकि वह ऋणात्मक है। और जब बर्तन बनाए जा रहे हैं तो निश्चित रूप से उनकी कोई ना कोई धनात्मक संख्या होगी, इसलिए इसे छोड़ दिया गया। फिर लिखा गया x ऋण 6 बराबर 0, तो x बराबर 6 हो गया, यानी प्रत्येक दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या 6 आ गई। और एक नग की जो निर्माण लागत थी, जितना बर्तन बनाया जाता था उसमें उसका 2 गुना धन 3 नीचे यहाँ कर लिया गया, 2 गुणे 6 धन 3 बराबर 15। इस तरह से 15 जो है रुपये एक नग की लागत आई। अब इसको मैंने कोशिश किया था कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। विश्वास भी करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपकी कोई प्रॉब्लम मैथमेटिक्स की हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें। पूरी कोशिश करूंगा कि वीडियो के माध्यम से उसका सलूशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद।